अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 के पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। उम्मीद है आपको प्रीवियस जो लेक्चर था उसकी समझ आ गई होगी। और प्रॉपर्टीज की हमने बात की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम उसको डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक जो है वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, ताकि जो है ये क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ आ सके। मैं हूं मोहम्मद हसन रजा, लेट्स मैथ टुगेदर। आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन और इसका तीसरा पार्ट है, इसको आज डिस्कस करना है। हियर UFO is a parallelogram। ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो दो आपके पास ये डायगोनल्स होते हैं, ये आपस में इनकी लाइनें आपस में क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कटा करती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कटा कर रही हैं। ये वाला पॉइंट जिसको हमने M का नाम दिया है, और हमने ये भी कहा था, ये इधर देखें कि ये वाला इसके इक्वल होगा, यहां से D से O तक और O से B तक जो है ये वाला हिस्सा इस हिस्से के इक्वल होगा। और यहां पे मैंने कहा था A से O तक जो डिस्टेंस होगा वही O से C तक होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहां पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें R से M तक, क्या R से M तक जो है आपके पास इन पैरेललोग्राम the diagonals bisect each other। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं, तो हम फिर कहेंगे मेजरमेंट RM ये क्या होगी, इक्वल होगी मेजरमेंट MO के। तो फिर मेजरमेंट RM हमारे पास क्या है, ये है H, इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और MO हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो इधर आप लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। यूं आपने H की वैल्यू फाइंड कर ली। अब दूसरी वैल्यू क्या कौन सी हमने फाइंड करनी है, वो है G। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, दूसरी प्रॉपर्टी, जिसमें हमने ये कहा था दूसरी प्रॉपर्टी में कि ये वाली जो लेंथ है ये किसके इक्वल होती है, इसके, यानी अपोजिट जो है आपस में, ये AD और BC दोनों लेंथ्स क्या है, आपस में अपोजिट हैं। और दो अपोजिट जो लेंथ होती है वो आपस में हम कहते हैं क्या है, बराबर है। ना सिर्फ वो क्या है पैरेलल है, बल्कि क्या है, उनकी वैल्यूज भी बराबर होती हैं। तो फिर हम यहां पे यही वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, सिंस इधर आप लिख लेंगे कि यहां पे RF जो है, मेजरमेंट RF वो इक्वल होगी मेजरमेंट UO। तो फिर हम यहां पे RF है हमारे पास G, और G इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में क्या है, UO। तो ये वाली लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो फिर G की वैल्यू भी 16 सेंटीमीटर ही होगी। इस तरह हमने जो है तीसरा पार्ट भी इसका सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 और इसका पहला क्वेश्चन और इसका चौथा पार्ट जो है वो समझते हैं। चौथा पार्ट में हमें जो फिगर दी गई है, जो पैरेललोग्राम दी गई, इसमें सबसे पहले जो है हम A, B, C और D इसको डिस्कस करेंगे। हियर A, B, C, D is a parallelogram। ये हमारे पास A, B, C, D कोई पैरेललोग्राम है। यहां से हम X की जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम A, B, C और D ये वाली पैरेललोग्राम ले लेते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू जो है X वो हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। और हमने पढ़ा है
प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में कि जब दो इन किसी भी पैरेललोग्राम में दो अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूं इन पैरेललोग्राम two opposite angles are congruent। अगर दो अपोजिट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि मेजर एंगल ए जो है वो इक्वल होगा मेजर एंगल सी के, क्योंकि ये वाले आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट मैंने पहले ही कहा है कि ये इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल है, और ये हमने प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। तो उसी प्रॉपर्टी की मदद से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मेजर एंगल ए हमारे पास क्या है, x, और मेजर एंगल सी क्या है हमारे पास 95 डिग्री। तो इस तरह x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। x हमारे पास क्या आ गया, 95 डिग्री। अब देखें दूसरी वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है हमने, ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए a से g और f से यहां तक इसको नाम नहीं देंगे, हम अपने खुद ही कोई नाम इसका रख लेते हैं। यूं इसको फर्ज कर लेते हैं, मैं इसको n कह देता हूं, कोई और नाम s t u कोई मर्जी आप नाम देखें। तो n इसको मैंने कह दिया। अब जो हमारे पास यहां पे जो पैरेललोग्राम बन रही है वो है AGFN। Here AGFN is a parallelogram। पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, और इसके लिए हम देखेंगे कि ये जो एंगल्स हैं ये भी आपस में क्या है, अपोजिट्स हैं। क्या है, अपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला। और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं इधर लिख देता हूं कि मेजर एंगल ए इक्वल होगा किसके, मेजर एंगल एफ के, मेजर एंगल एफ के। और यहां से मेजर एंगल ए कितना है आपके पास, 95 डिग्री, और मेजर एंगल एफ आपके पास कितना है, ये है y। यही तो हमने फाइंड करना है। ये वैल्यू दी गई थी, ये वाली हमने फाइंड करनी थी। तो इसको आप इधर लिख देंगे y। यूं आपने जो है दूसरी वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है। पहली वैल्यू x हमने फाइंड करनी, वो हमने की। पहले पैरेललोग्राम हमने बनाई थी ABCD, और दूसरी पैरेललोग्राम AGFN बना के हमने, और यहां से हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट जो है पार्ट की तरफ, पांचवें पार्ट की तरफ। चलें आप देखते हैं इसके पांचवें पार्ट को। इसमें हमें पैरेललोग्राम दी गई है PQRS। Here PQRS is a parallelogram। ये कोई पैरेललोग्राम है। तो प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ी है, उन्हीं की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ये देखें, ये एंगल हमें दिया गया जो R है ये है 120 डिग्री, और यहाँ पे दूसरा एंगल जो है वो 3x, ये हमने फाइंड करना है। ये पूछा गया है हमसे, तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगर आप देखें तो दो कंसेक्टिव एंगल जब आ रहे हो, एक की वैल्यू दी गई हो और दूसरी वैल्यू पूछ ली गई हो, तो हम दो कंसेक्टिव एंगल्स को क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल की मदद से सॉल्व करते हैं। तो इधर लिख लेते हैं, टू कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो है क्या होते हैं, कोई दो एंगल जब ऐड होते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल। तो आइए यही वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं।
यहां पे हम लिखेंगे मैयर एंगल एस जो है वो, सॉरी मैयर एंगल एक्स प्लस मैयर एंगल आर जो है इक्वल होगा 180 डिग्री। अब मैयर एंगल एक्स क्या है आपके पास 3x प्लस, और मैयर एंगल आर की वैल्यू क्या है 120 डिग्री, तो ये इधर पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x जो है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 120 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। 3x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 में से 120 को हम निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 60/3, 3 1 are 3, 3 2 are 6 और ये 0 साथ आ गया, तो ये 20। x किसके इक्वल आ गया, 20 डिग्री के। तो x एंगल क्या है 20 डिग्री। हमने क्या फाइंड करना है 3x, तो आपने सिंपली ये करना है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 20, तो आपने इधर 20 पुट कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो फिर 3x किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री। तो इस तरह हमने 3x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ये दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हो गया है। इस एक ही क्वेश्चन था और इसके 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट जो है हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।